हाय एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम यहाँ पे करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो यूनिट है हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स और मैनेजमेंट में। उसमें बैंक नेशनलाइजेशन हमारा जो टॉपिक होगा यहाँ पे। ठीक है, बैंक नेशनलाइजेशन हमारा टॉपिक है। यूनिट कौन सी हमारी? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना। अच्छा, ये यूनिट जो है वो यूजीसी नेट के कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए होती है। ठीक है ना, कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कवर करेंगे हम बैंक नेशनलाइजेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एंड ऑर्डिनेंस एंड नेशनलाइजेशन द 14 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक। यानी कि जो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया था जिसमें 14 बैंकों को इन्होंने जो है वो नेशनलाइज किया था। ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक थी विद द इफेक्ट ऑफ, कब किया था? 19 जुलाई 1969 में। ठीक है ना, 1969 में किया था। विद इन 2 वीक, 2 वीक के अंदर ही ऑफ द इशू किया था इन्होंने ऑर्डिनेंस। द पार्लियामेंट पास द बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर of undertaking bill and it received the presidential approval on 9 अगस्त 1969। यानी कि इन्होंने जो है वो 9 अगस्त को अप्रूवल मिल गया था यहाँ पे। इस बिल को जो है वो एक पूरी तरह से लागू कर दिया गया था जहाँ पे 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका था। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, द नीड फॉर द नेशनलाइजेशन वाज फेल्ट मेनली बिकॉज प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक वार नॉट फुलफिलिंग। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, इनकी नीड क्या थी? नेशनलाइजेशन से क्या हुआ? नीड फॉर नेशनलाइजेशन, यानी कि इनका कहने का मतलब क्या हुआ कि नेशनलाइजेशन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि प्राइवेट जो बैंक थी ना वो पूरी तरीके से यानी फुलफिल द सोशल एंड डेवलपमेंट गोल्स ऑफ बैंकिंग सो आर एसेंशियल फॉर एनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री। यानी कि वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, तो उनको नेशनलाइजेशन यानी कि एक बड़े लेवल पे बना दिया, तो एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए वो अच्छे से काम करने लगेगी। ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्यूट द इनेक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड द नेशनलाइजेशन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। यानी कि एसबीआई को कब नेशनलाइज किया गया था? 1955 में। द एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक हार्ड लार्जली एक्सक्लूडेड रूरल एरिया एंड स्मॉल स्केल बोरोवर्स। ठीक है ना। ए सेकेंड टच ऑफ नेशनलाइज बैंक ऑफ 6 मोर। स्टार्टिंग में इन्होंने 14 बैंकों को नेशनलाइजेशन किया था। सेकेंड डोज जो थी इसकी उसमें 6 बैंकों को नेशनलाइजेशन किया था इन्होंने। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 20 हो गई। अच्छा, जो 14 बैंकों का किया था ये तो 1969 में किया था इन्होंने 14 बैंकों का। जब इन्होंने 6 और बैंकों का किया था वो किया था 1980 में। 1980 में 6 बैंकों का और कर दिया, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 20 बैंक हो गई। बट यहाँ पे क्या था? द स्टेट रीजन फॉर द नेशनलाइजेशन वाज टू द गिव द गवर्नमेंट मोर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट डिलीवरी। यानी क्रेडिट डिलीवरी पे मोर कंट्रोल किसका हो गया? गवर्नमेंट का हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, जैसे कि 14 बैंक ये की गई थी और 6 बैंक ये की गई थी, बट इसमें क्या हुआ था कि एक बैंक जो है वो आपस में 2 बैंक जो है वो मर्ज हो गई थी। तो इसलिए अभी जो अगर हम बात करें तो अभी हम बोलते हैं 19 जो है वो नेशनलाइजेशन बैंक हैं। ठीक है ना। अच्छा, विद द सेकंड डोज ऑफ नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल अराउंड 91% ऑफ द बैंकिंग बिजनेस ऑफ इंडिया। यानी कि जो टोटल बैंकिंग हो रही है ना अपने भारत में, उसका 91% हिस्सा कहाँ पे हो गया? गवर्नमेंट के पास आ गया उसका। ठीक है ना, नेशनलाइजेशन करने से। अच्छा, लेटर ऑन इन द ईयर 1993 द गवर्नमेंट मर्ज न्यू बैंक ऑफ इंडिया विद द पंजाब नेशनल बैंक। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि 20 से 19 रह गई, एक बैंक मर्ज हुई थी, तो वो कौन सी हुई थी? 1993 में हुई थी, जो कि हुई थी हमारी न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी के साथ हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गई थी। इट वाज द ओनली मर्जर बिटवीन नेशनलाइजेशन बैंक एंड रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ। अब 20 से कितनी रह जाएंगी? फिर 19 बैंक रह गई।
अच्छा, आफ्टर दिस अंटिल द 1990 the nationalized bank grew at a pace of around 4%. क्लोजर द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट क्या था यहाँ पे, क्लोजर था किसके, 4% के एवरेज की। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं हम डिजिटल पेमेंट क्या होता है। ठीक है ना, डिजिटल पेमेंट करते हैं। देखो, एक होता है बैंकिंग कार्ड, सबसे पहले होता है बैंकिंग कार्ड। अच्छा, कार्ड आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज द पेमेंट मेथड। अभी कार्ड के थ्रू ही ज्यादातर पेमेंट होता है। एंड कम विद द वेरियस फीचर ऑफ बेनिफिट सच ए सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, यानी कि इसमें एक तरीके से हमारा पैसा सिक्योर भी है, क्योंकि हमें पैसा जो है वो अपनी पॉकेट में रख के नहीं ले जाना पड़ रहा। हमें जब जरूरत पड़े तभी हम उस पैसे का यूज करने के लिए उसको जो है वो अपने कार्ड के थ्रू एटीएम से निकाल लेते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और प्रीपेड बैंकिंग कार्ड इज दैट दे कैन यूज टू मेक अदर टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट। जैसे कि मान लीजिए हमें कैश निकालना है, वो बात तो ठीक है, बट हमें किसी चीज का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, तब भी हम इसके थ्रू जो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इसमें, कस्टमर कैन स्टोर कार्ड इन्फॉर्मेशन एट डिजिटल पेमेंट ऐप। डिजिटल पेमेंट ऐप में हमारी कार्ड की इंफॉर्मेशन जो वो एक तरीके से स्टोर होती है। और मोबाइल वॉलेट टू मेक एक कार्डलेस पेमेंट। मोबाइल वॉलेट क्या होता है, कार्डलेस, यानी कि कार्ड की हमें वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। लाइक अभी जो एसबीआई ने क्या कर रखा है, योनो को लॉन्च कर रखा है, ऐसे ही आईसीआईसी बैंक का भी आई मोबाइल ऐप आता है, तो उसमें भी जो वो हम बिना कार्ड के जो पेमेंट निकाल सकते हैं उससे। ठीक है ना, बट जो एटीएम होना चाहिए वो एसबीआई का होना चाहिए, बिकॉज ऑफ एसबीआई के एटीएम पे ही योनो की फैसिलिटी मिलती है। या हम आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आई मोबाइल की फैसिलिटी भी आईसीआईसी बैंक के एटीएम पर ही मिलेगी। सम ऑफ द मोस्ट रेपुटेड एंड वेल नोन कार्ड पेमेंट सिस्टम आर वीजा। अब कार्ड में भी कई प्रकार के कार्ड आते हैं, जैसे कि वीजा कार्ड होता है, रुपे कार्ड होता है, एंड मास्टर कार्ड होता है। अमंग द अदर बैंकिंग कार्ड कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन परचेज एंड डिजिटल पेमेंट ऐप। पॉस मशीन आती है जहाँ पे कार्ड को स्वैप किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम में जो कार्ड को स्वैप किया जाता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी वहाँ पे जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जब दूसरी बात, अब ये कौन से हो गए, ये हो गए हमारे बैंकिंग कार्ड, लाइक एटीएम वगैरह की जहाँ पे जो बात होती है। ठीक है ना, एटीएम जहाँ पे बात होगी, जैसे कि डेबिट कार्ड हो हमारा या क्रेडिट कार्ड हो। ठीक है ना, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। ठीक है ना, दोनों। अच्छा, यूएसएसडी का मतलब क्या होता है, जैसे लाइक हम जानना चाह रहे हैं अपने जो हमारे फोन में जो सिम पड़ रही है उसका हम वैलिडिटी जानना चाह रहे हैं, कब तक वैलिडिटी रह गई है, या हम रिचार्ज ऑफर चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उसमें भी क्या हम जैसे कि टाइप करते हैं ना, है स्टार और 121 हैज टाइप करके, तो हम जैसे कि इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ऐसे ही इसका भी कोड होता है। एनोदर टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का भी अभी कोड है स्टार 400 हैज करके, ऐसे करके कई सारे बैंकों ने जो है वो ये कर रखे हैं। जैसे कि देखो, स्टार 99 हैज कैन यूज टू कैरी आउट मोबाइल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हम कैरी आउट कर सकते हैं मोबाइल ट्रांजेक्शन विदाउट डाउनलोडिंग एनी ऐप। यानी कि ये एक तरीके से ऐसा कह लीजिए, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप सादा फोन के थ्रू भी, आपके पास एंड्रॉइड फोन होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सादा फोन के थ्रू भी हम जो वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दी टाइप ऑफ पेमेंट कैन आल्सो मोड विद द नो मोबाइल डाटा फैसिलिटी। है ना, नो मोबाइल डाटा फैसिलिटी यानी कि हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हमारे पास एंड्रॉयड फोन ही हो, हम सिंपली जो वो एक कीपैड फोन के थ्रू भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज बैक्ड बाय द यूएसएसडी अलोंग विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कौन हैंडल करता है, ये यूएसएसडी अलोंग विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ये एनपीसीआई जो इसको हैंडल करता है। द मेन एम ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट सर्विस, इसका मेन एम क्या था कि ये क्रिएट करता है एनवायरनमेंट ऑफ इंक्लूजन अमंग द अंडर सर्व सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इंटीग्रेट देम इनटू मेन स्ट्रीम बैंकिंग। दिस सर्विस कैन बी यूज टू इनिशिएट फंड ट्रांसफर। यानी यहाँ पे क्या है, देखो कोई भी देरी नहीं होती है यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर करने में। यहाँ पे हम इनिशिएट जो पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, गेट लुक एट बैंक स्टेटमेंट एंड मेक बैलेंस क्वेरी। यहाँ पे हम बैलेंस भी चेक कर सकते हैं अपना,
अनोदर एडवांटेज ऑफ दिस कार्ड पेमेंट सिस्टम दैट इज आल्सो अवेलेबल इन हिंदी, यानी कि इसकी हम जो वो हिंदी में भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और एक बात और, पीडीएफ तो हिंदी में मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, बट यहाँ पे एक बात और, जैसे कि ये एडवांटेज दे रखे ना, तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है। इनका कहने का मतलब क्या हुआ, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो AEPS एक्सपेंडेड एज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कैन बी यूज फॉर ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, सारी की सारी बैंकिंग की ट्रांजेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। सच एज बैलेंस क्वेरी, जहाँ पे हम बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस जान सकते हैं अपने खाते में बैलेंस कितना है। सिंपली क्या है, एक बायोमेट्रिक डिवाइस पे फिंगर लगाओ और जैसे किसी भी शॉप पे जाके जहाँ पे ये फैसिलिटी उपलब्ध है वहाँ पे हम अपना आधार नंबर के थ्रू अपना बैंक अकाउंट बैलेंस जान सकते हैं, और कैश विड्रॉ भी वहाँ पे हम जो कर सकते हैं, ठीक है ना। कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं हम वहाँ पे। आधार टू आधार फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक आधार से दूसरे, यानी कि मान लीजिए हमें अपने फ्रेंड के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराना है, तो भी हम जो है वो अब सिंपली जाके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट थ्रू अ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बेस्ड ऑन आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन के थ्रू होता है जी। देयर इज नो नीड टू फिजिकली विजिट अ ब्रांच, यानी कि ब्रांच में जाने की जरूरत तो है नहीं हमें। प्रोवाइड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और इवन मेक अ सिग्नेचर ऑन ए डॉक्यूमेंट। दिस सर्विस कैन ओनली बी एबल्ड इफ योर आधार नंबर इज रजिस्टर्ड विद द बैंक, यानी कि ये फैसिलिटी हमें जब ही उपलब्ध होगी जब हमारा आधार नंबर जो बैंक में जो सीड होगा, ठीक है ना। वेयर यू होल्ड एन अकाउंट, जिस अकाउंट होल्डर की बात की जाएगी, ठीक है ना। This is another initiative taken by NPCI to promote digital payment in द कंट्री, यानी कि another ये भी किसके अंडर आ रहा है, एनपीसीआई के अंदर आ रहा है ये भी, ठीक है ना, याद रखना। फोर्थ नंबर की बात करें हम यूपीआई, इसको तो सभी जानते हैं। यूपीआई इज टाइप ऑफ इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम थ्रू विद एनी कस्टमर होल्ड एनी बैंक अकाउंट, यानी कि कोई भी कस्टमर जिसका बैंक अकाउंट है कैन सेंड और रिसीव कर सकता है मनी को थ्रू द यूपीआई बेस्ड ऐप, जैसे कि भीम यूपीआई है, पेटीएम की यूपीआई है, गूगल पे की यूपीआई है, फोन पे की है, ठीक है ना। दिस सर्विस अलाउ अ यूजर टू लिंक मोर देन वन बैंक, यहाँ पे हम मोर देन वन बैंक भी लिंक कर सकते हैं, बट हमें सेट एज प्राइमरी बैंक जो होता है हमारा, हम जैसे कि मान लीजिए 4 बैंक में अकाउंट है हमारा, तो 4 बैंकों को तो हम एक तरीके से ऐड कर लेंगे, बट हमारा जो प्राइमरी में सेलेक्ट होता है ना अकाउंट, पैसा हमारा उसी अकाउंट में जाता है। बट यहाँ पे फैसिलिटी ये उपलब्ध है, अभी हमें मान लीजिए कि इस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है, इसमें मंगाना है, तो इस सेट क्या करना है, बस राइट क्लिक इस पर कर दो तो ये प्राइमरी सेलेक्ट हो जाएगा आपको। सिंपली ये काम होता है इसमें। यूपीआई ऐप देयर स्मार्टफोन और seamlessly initiate fund transfer and make collect request on 24/7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध होती है ये। ऑल 65 डेज 65, बट क्या होता है कभी कभी सर्वर बैंक सर्वर नहीं आने की वजह से जो काम नहीं करता, बट यूपीआई तो एक अलग सिस्टम हो गया ना, बैंक सर्वर ना आने की वजह से फेल्ड है, बट यूपीआई तो उपलब्ध ऑल टाइम होती है। द मेन एडवांटेज ऑफ यूपीआई दैट इज इनेबल्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पॉइंट, मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का भी एक मोबाइल वॉलेट होता है। ए मोबाइल वॉलेट इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल वॉलेट सर्विस दैट कैन बी यूज बाय डाउनलोडिंग एन ऐप को हम डाउनलोड करके सिंपली हम जो मोबाइल वॉलेट होता है जैसे कि पेटीएम का वॉलेट होता है, ठीक है ना। डिजिटल और मोबाइल वॉलेट स्टोर बैंक अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन एनकोडेड फॉर्मेट टू अलाउ सिक्योर पेमेंट, ये भी सिक्योर पेमेंट होता है एक तरीके से। वन कैन आल्सो ऐड मनी, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मनी को ऐड कर सकते हैं टू अ मोबाइल वॉलेट एंड यूज कर सकते हैं सम ऑफ मेक पेमेंट, यानी कि मोबाइल वॉलेट में पैसा ऐड करने के बाद हम इससे जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं गुड्स को और सर्विस का फायदा जो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जो अब मोबाइल वॉलेट से क्लियर हो गया, बट आप यहाँ पे जो पूरी डिटेल में यहाँ से जो वो रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बैंक प्रीपेड कार्ड। बैंक प्रीपेड कार्ड क्या होता है, जैसे कि इसको हम एक तरीके से बोल दीजिए लाइक क्रेडिट कार्ड की तरह। ए प्रीपेड कार्ड ए टाइप ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑन टू विच यू लोड मनी टू मेक परचेज, यहाँ पे हमें मनी लोड करनी होगी तब पेमेंट होता है यहाँ पे। द टाइप ऑफ कार्ड में नॉट बी लिंक्ड टू बैंक अकाउंट ऑफ अ कस्टमर, हाउएवर ए डेबिट कार्ड इशू
बाई द बैंक की लिंक विद द अकाउंट होल्डर, यानी कि डेबिट कार्ड एक तरह सिंपली जो है वो लिंक होना चाहिए हमारे अकाउंट से, ठीक है ना। ये बैंक प्रीपेड कार्ड की फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 7, पोस्ट टर्मिनल। पोस्ट टर्मिनल, ट्रेडिशनली पोस्ट टर्मिनल रेफर टू दोज दैट वर इंस्टॉल एट ऑल स्टोर। ऑल स्टोर पर उपलब्ध होती है ये पोस्ट वाली टर्मिनल, वही जैसे कि हम स्वैप करते हैं सिंपली। वर परचेज करता है कोई भी कस्टमर, वहां पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से उनके पास जो स्वैप मशीन होती है उसमें स्वैप करके और हम अपना जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो भी हमने शॉप किया है या मतलब शॉपिंग की है हमने, उसका एक तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट ब्राउजर। डिफरेंसली पोस्ट सब टर्मिनल, ये फिजिकल पोस्ट, मोबाइल पोस्ट और वर्चुअल पोस्ट, ये कई टाइप के पोस्ट जो वो होते हैं। फिजिकली पोस्ट टर्मिनल आर द वन ऑफ द दैट आर केप्ट शॉप और स्टोर पे उपलब्ध होता है ये फिजिकली वाला। ऑन द अदर हैंड मोबाइल पोस्ट टर्मिनल वर्क थ्रू टैबलेट और स्मार्टफोन में वर्क करता है ये। और दिस एडवांटेज फॉर स्मॉल टाइम बिजनेस, यानी कि छोटे बिजनेस के लिए ये एक तरीके से हेल्पफुल होता है। अच्छा, इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो जैसे यूआईडी पासवर्ड हम जो इंटरनेट बैंकिंग, तो आई होप आपको पता ही होगा, इंटरनेट बैंकिंग जो है वो एक तरीके से कैरी आउट ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यहाँ पे भी हम सारी तरीके के ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि नेफ्ट, आरटीजीएस, IMPS की जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जहाँ पे हम पैसा सेंड भी कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं पैसे रिसीव करने के लिए, और हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी जो है वो सुविधा उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट करें 9 पॉइंट, तो मोबाइल बैंकिंग क्या होता है। मोबाइल बैंकिंग इधर रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कैरी आउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के द्वारा हम जो मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं, लाइक जो नेट बैंकिंग होता है सेम टाइप जो मोबाइल बैंकिंग, ठीक है ना। तो स्कोप ऑफ मोबाइल बैंकिंग इज द ओनली expanding with the introduction of many mobile wallet, digital payment app and other service like UPI के थ्रू ये जो काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो 10th पॉइंट, जहाँ पे भारत इंटरफेस ऑफ मनी, जैसे कि भीम की बात हो रही है ना, ये भीम ऐप की बात हो रही है, यहाँ पे भी हम मनी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ऐप अलाउ करता है यूजर मेक पेमेंट यूजिंग UPI एप्लीकेशन। दिस आल्सो work in collaboration with UPI and transaction can be carried out using VPA, वर्चुअल पेमेंट के थ्रू जो है वो ये काम करता है, ठीक है ना। अब करते हैं बेनिफिट क्या क्या है डिजिटल पेमेंट के, ठीक है ना। डिजिटल पेमेंट के बेनिफिट को हम जो है वो इसके सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी आप यहाँ तक कवर कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे कर दें, जैसे कि ये पार्ट 1 कर दिया हमने, ठीक है ना, और पार्ट 2 में हम यहाँ से जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की उतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।